समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। शिक्षक भर्ती और वैधता बाहर कराने वालों के लिए बड़ा झटका, नहीं मिल रहे भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी। क्या ये महत्वपूर्ण खबर है? इसका विश्लेषण व निष्कर्ष जानेंगे। क्या कुछ NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आ रहा है। समस्त NIOS डीएलएड साथियों से निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप सभी को महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त होती रहे। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे कि पद खाली रहे तो शेष पर नए सिरे से भर्ती। शिक्षक भर्ती पात्र अभ्यर्थी न मिलने से 50% पद रह सकते हैं खाली। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2906 पदों पर चल रही भर्ती में पद खाली रहे तो शेष पदों पर नए सिरे से भर्ती होगी। इसी साल दिसंबर में यह भर्ती हो सकती है। पात्र अभ्यर्थी न मिलने से वर्तमान में चल रही भर्ती के 50% पद खाली रह सकते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विभाग ने वर्ष 2020 एवं 2021 में आवेदन मांगे थे, लेकिन शिक्षक भर्ती में कई पद खाली रह जाने से इन पदों के साथ ही अन्य पदों को शामिल कर 2906 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। विभाग की ओर से इसके लिए शनिवार को एक साथ सभी जिलों में काउंसलिंग के बाद 16 अगस्त को पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन काउंसलिंग में पात्र अभ्यर्थियों के कम संख्या में पहुंचने से विभाग का भी मानना है कि भर्ती के 50% पद खाली रह सकते हैं। शिक्षक भर्ती में उत्तराखंड से रेगुलर डीएलएड कर चुके अभ्यर्थियों की संख्या 650 है, जबकि उत्तराखंड के मूल एवं ऐसे स्थायी निवासी जो राज्य के बाहर से डीएलएड हैं उनकी संख्या करीब 1000 है। बीएड और NIOS से डीएलएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से पहले ही बाहर किए जा चुके हैं। ऐसे में शिक्षक भर्ती के 50% पद खाली रह सकते हैं। बात कर लें, शुरू से ही विवाद में रही है शिक्षक भर्ती। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती शुरू से ही विवादों में रही है। पूर्व में NIOS से डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था, लेकिन पहले NIOS से डीएलएड और फिर बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर किया गया, जिससे मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बात कर लें, पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी भी शामिल कि शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक वर्ष 2020 एवं 2021 में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भी वर्तमान में चल रही भर्ती में शामिल किया गया है। इन अभ्यर्थियों को पूर्व में किए गए आवेदन के आधार पर भर्ती में शामिल किया गया है। नियुक्ति पत्र देने से पहले लिए जाएंगे शपथ पत्र, ये भी बात की गई है कि कहीं ना कहीं निष्कर्ष देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप साथियों देखेंगे, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 26,500 ने किया आवेदन और 458 अभ्यर्थी पहुंचे। शिक्षक भर्ती 15,000 अभ्यर्थियों के एक से अधिक जिलों में किए होंगे आवेदन रद्द। देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति आप सभी के सामने आ रही है। यहाँ पर बात कर लें, स्पष्ट किया गया कि नियमावली में संशोधन के बाद पहली भर्ती। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती में पूर्व में NIOS से डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में NIOS से डीएलएड और बीएड दोनों को भर्ती के लिए अमान्य किया गया। वहीं उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में इस साल संशोधन किया गया और इसके बाद पहली बार प्राथमिक के सहायक अध्यापकों के पदों के लिए भर्ती की जा रही है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि 26,500 ने आवेदन किया और 458 अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग में ही पहुंचे। तो जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये आप सभी के सामने जो है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की स्थिति आप सभी के सामने आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं, आप सभी को पता है NIOS डीएलएड का जो मुद्दा था वो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ही परिपेक्ष में था। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले NIOS डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था, उसके बाद जो है उन्हें बाहर किया गया। फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट का फैसला जो है NIOS डीएलएड के फेवर में रहा, लेकिन फिर इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। यानी कहें तो विशेष तौर पर जिन लोगों ने NIOS डीएलएड को शिक्षक भर्ती से बाहर कराया था, आज उनके लिए बड़ा झटका देखने को मिल रहा है, क्योंकि भर्ती के लिए अब पात्र अभ्यर्थी प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यानी योग्य अभ्यर्थियों की कमी दिखाई दे रही है, जैसा कि खबर के माध्यम से आप देख रहे हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि जो आगे भर्ती होगी, जो पद खाली, उनके लिए फिर से भर्ती करनी पड़ेगी।
फिलहाल आप सभी को पता है, अगर हम बात कर ले NIOS DLED के साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी ये भी है, क्योंकि उनकी रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है और उसे एक्सेप्ट हो जाने से एक बहुत बड़ी स्थिति क्लियर हुई है। विशेष तौर पर अगर उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ही हम बात कर लें तो, क्योंकि अगर रिव्यू पिटीशन में एक बड़ा फैसला NIOS DLED वैधता को लेकर के देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी स्थिति जरूर क्लियर होगी। अगर हम इस खबर का निष्कर्ष देखें तो कहीं ना कहीं NIOS DLED के परिपेक्ष में जो ऐसा फैसला आया जिसका सीधा असर आप देख रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है। समस्त राज्यों में जहां पर भर्तियां आ रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंटेड हो नॉन गवर्नमेंट हो, उनमें NIOS DLED के परिपेक्ष में आप सभी को पता है नोटिस आती है। नोटिस में स्पष्ट किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर NIOS DLED को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान की स्थितियों को अगर आप देखेंगे, केवल और केवल अब उत्तराखंड में रेगुलर DLED ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड हैं, इसके लिए आप सभी को पता है। दूसरी तरफ आप सभी को पता है बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। BEd के वो अभ्यर्थी भी प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया था कि उनको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए, लेकिन 2906 पदों की जो भर्ती उसमें आप देख रहे हैं पात्र अभ्यर्थी नहीं निकलकर सामने आ रहे हैं। पात्रता को लेकर के स्थितियां आप सभी के सामने इस खबर के माध्यम से आ चुकी हैं। तो अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं जिस आधार से NIOS DLED को बाहर किया गया, आखिर वहां पर कहीं ना कहीं आज देखेंगे योग्यता को लेकर के ऐसी स्थिति स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है उसमें 50% पद खाली रहने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो उम्मीद है आने वाले समय में रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका की सभी साथी महत्व समझेंगे और कहीं ना कहीं उस पर विशेष तौर पर विचार करेंगे। और उम्मीद की जाती है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एक्सेप्ट होना एक सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे समस्त NIOS DLED परिवार के लिए है। इस पर सुनवाई होती है, आगे जो भी फैसला होगा कोर्ट का महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जो समीक्षा होगी कहीं ना कहीं जो तथ्य हैं NIOS DLED से संबंधित उनको एक बार कोर्ट के सामने फिर से रखा जाएगा और इस बार उम्मीद की जाएगी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा फैसला देखने को मिले जो कहीं ना कहीं NIOS DLED को लेकर के महत्वपूर्ण हो। अगर हम बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं देखेंगे जो ये शिक्षक भर्ती है इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब यहाँ पर जो है योग्य उम्मीदवारों की या योग्य अभ्यर्थियों की कमी देखी जा रही है। आने वाले समय में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला NIOS DLED की वैधता को लेकर के आता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्थिति क्लियर होगी, क्योंकि आप सभी को पता है जो शिक्षक नियमावली है उसमें जो है कहीं ना कहीं बड़ा संशोधन किया गया है और केवल रेगुलर DLED को ही जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड माना गया है। फिलहाल देख रहे हैं स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी के सामने निष्कर्ष के तौर पर आ रही हैं। आप सभी को एकजुट होकर के प्रयास करना होगा। अगर आप NIOS DLED प्रशिक्षणधारी हैं, आप चयनित भी हैं, तब भी आपको यहाँ पर विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फैसला और दोबारा जो समीक्षा याचिका का कहीं ना कहीं निष्कर्ष होगा वो महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल देखेंगे तो इस भर्ती के परिपेक्ष में बड़ा निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से सभी साथियों को एकजुट होना है और अपनी जो रिव्यू पिटीशन है उस पर विशेष तौर पर कहीं ना कहीं आप सभी को प्रयास करना है जिससे एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिले। और बड़ी उम्मीद है रिव्यू पिटीशन से, क्योंकि आप सभी को पता है शिक्षा मंत्रालय से जो सवाल किए गए थे संसद पटल से, उनका जवाब आप सभी लोगों के सामने आ भी चुका है कि क्या निष्कर्ष है और क्या स्थिति शिक्षा मंत्रालय की ओर से है वो स्पष्ट की जा चुकी है। फिलहाल जब तक आप सभी के लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, जब तक आप सभी का कोई स्पष्ट रूप से रुख स्पष्ट नहीं हो रहा है, तब तक आप सभी का जो प्रयास है वो जारी रहना चाहिए और बड़ी उम्मीद है कि समीक्षा याचिका से एक निष्कर्ष जरूर निकलेगा। फिलहाल साथियों ये खबर सभी NIOS DLED साथियों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ऐसी महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।